सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है ईश्वर और संसार। ईश्वर और संसार। एक सच्चा सूफी इस संसार में रहते हुए भी अपने को शरीर व मस्तिष्क से अलग रखता है। मस्तिष्क सदैव सूक्ष्म रूप से साधक को परेशान करता रहता है। विरोधाभास यह है कि शरीर व मस्तिष्क की इच्छाओं को त्यागने के बाद भी उनकी यादें मन को हमेशा परेशान करती रहती हैं। इच्छा की स्मृति कहीं ज्यादा खतरनाक है इच्छा की वास्तविक पूर्ति से। एक समर्थ गुरु अपने शिष्य को कुछ इस प्रकार से शिक्षित करता है कि इच्छाओं की स्मृति से भी छुटकारा मिल सके। तो सूफी संतों ने इस मार्ग में जल्दी सफलता पाने के लिए 3 बातों पर विशेष जोर दिया है। पहला, सदैव प्रार्थना में लीन रहना चाहिए। हृदय से की गई प्रार्थना के परिणाम आश्चर्यजनक होते हैं। दूसरा, सदैव ईश्वर यानी सतनाम की याद बनी रहनी चाहिए। तीसरा, मानवता की सेवा, यहाँ तक कि पशु पक्षियों व वनस्पति की भी सेवा करनी चाहिए। सत्य के खोजी को किसी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। गरीबी, बीमारी, धन दौलत की हानि, सगे संबंधियों द्वारा अपमान आदि की परवाह नहीं करनी चाहिए। ईश कृपा सदैव साधक के साथ रहती है। तो एक ही समय में ईश्वर और संसार दोनों चीजें साथ साथ नहीं मिल सकती हैं। या तो ईश्वर को पा लीजिए या संसार को पा लीजिए। एक सांसारिक व्यक्ति की तुलना में एक साधक को बुरे विचारों से ज्यादा खतरा है। जब वो ईश्वरीय शक्ति आने के लिए अपने मस्तिष्क को खाली करता है तो बुरे विचार फौरन उस खाली जगह को भरने की कोशिश करते हैं। इस परेशानी से बचने का एक ही तरीका है कि हर समय अपने गुरु की याद में डूबा रहे या उसमें लय हो जाए। तो यदि साधक ने अपने को गुरु में लय कर लिया है साधक ने, तो कोई भी बुराई आप में प्रवेश नहीं कर सकती। इस संसार में केवल प्रार्थना, ध्यान व सतनाम का जाप ही करने योग्य कार्य है। इस संसार में केवल प्रार्थना, ध्यान व सतनाम का जाप ही करने योग्य कार्य है। इनके अतिरिक्त अन्य चीजों पर नजर भी नहीं डालनी चाहिए। सूफी संतों का यह दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर में लय होना, ईश्वर में, जिसको बोला जाता फना फिल अल्लाह, ये तभी संभव है जब शिष्य पहले अपने को गुरु में लय करे। इसको बोला जाता है फना फिल शेख। ईश्वर में लय होना फना फिल अल्लाह, गुरु में लय होना फना फिल शेख। तो गुरु से पहली भेंट के अवसर पर साधक उन्हें कुछ विशेष गुणों वाला व्यक्ति समझता है। आगे चलकर लंबे समय तक गुरु की सोहबत में रहकर उसे यह समझने लगता है कि केवल गुरु के माध्यम से ही वह आत्म साक्षात्कार कर सकता है। अब उसके सामने 2 है, गुरु और ईश्वर। बात को केवल एक ही रह जाएगा। कोई भी समर्थ गुरु यह नहीं चाहेगा कि शिष्य उसे ईश्वर माने। समर्थ गुरु कभी नहीं चाहेगा। शिष्य के गुरु में लय होने के बाद अगला कदम है ईश्वर में लय होना। अब गुरु फौरन ही उसे परम चैतन्य सत्ता यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस और कॉस्मिक सोल में लय होने के लिए तैयार करता है। तो फनाफिल शेख से फनाफिल अल्लाह में आने में देर नहीं लगती। परंतु यदि किसी शिष्य को गुरु में विश्वास नहीं अथवा उसे ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता व उसके अस्तित्व में विश्वास नहीं है तो आत्म साक्षात्कार कतई संभव नहीं।
तो बहुत से आध्यात्मिक अनुभव ऐसे हैं जो गुरु के शरीर छोड़ने के बाद ही शिष्य की जानकारी में आते हैं। ऐसे अनुभव गुरु की मौजूदगी व उनकी सोबत से संभव नहीं है। कभी कभी गुरु अपने शिष्यों को नए अनुभव पाने के लिए अपने से दूर भेज देते थे, तो शिष्यों द्वारा नासमझी के प्रश्न जैसे कर्म, सिद्धांत, पुनर्जन्म, ये पूछने पर महात्मा लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो कहा करते थे कि जब शिष्य चेतना के विकास के खास स्तर पर पहुंचता है तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर उसे स्वयं मिल जाता है, कोई शंका नहीं रह जाती। गुरु कृपा से धीरे धीरे सत्य के रहस्यों से पर्दा उठता जाता है। सूफी संतों ने मनुष्य के अहम को इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा माना है। इसी कारण वो अपने पूर्व अर्जित विश्वासों व दुराग्रहों को छोड़ना नहीं चाहता है। यानी अहम ही पूर्ण समर्पण नहीं होने देता। जैसे जैसे साधक ऊंची स्थितियों को ओर बढ़ता है, अहम भी सूक्ष्म रूप में उसके साथ बढ़ता जाता है। तो अहम को सूक्ष्म रूप में पता लगा पाना भी कठिन है। सूफियों के अनुसार अहम से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि साधक अपने सारे क्रियाकलाप, विचार, अच्छाई, बुराई, पाप, पुण्य आदि को गुरु के श्री चरणों को समर्पित करता जाए। जब तक साधक में कर्ता भाव रहेगा, अहम भी साथ रहेगा। मैं और मेरे का ख्याल को दिल से निकाल दो। तुम कुछ हो ही नहीं, तुम्हारी अपनी कोई इच्छा है ही नहीं, तुम केवल गुरु की आज्ञाओं का पालन कर रहे हो। तुम्हारा हर कार्य केवल गुरु कृपा से ही हो रहा है। अहम को पूरी तरह से तभी नष्ट किया जा सकता है जब साधक अपने को गुरु में लय कर दे। लाला जी साहब महात्मा रामचंद्र जी और चचा जी साहब महात्मा रघुवर दयाल जी का उदाहरण इस संबंध में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। वे हर कार्य को गुरु कृपा का ही फल मानते थे। सूफी संतों के अनुसार वास्तविक प्रसन्नता का राज स्वीकार करने में है। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे उसी रूप में बिना किसी शर्त के स्वीकार कर ले। जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करें। यह राजीव राजा का सिद्धांत है। हर घटना के पीछे ईश्वर की इच्छा है, वही करता है, हम कुछ भी नहीं है। यदि हम ईश्वर की मर्जी में राजी हैं तो धन, संपत्ति, गरीबी, दुख आदि कुछ भी हम पर अपना बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। सच्चा साधक इन सब को ईश्वर की ओर से आया हुआ समझकर स्वीकार कर लेगा। इन्हें स्वीकार करने पर ना उसे गर्व होगा और ना कोई पछतावा। तो सूफियों की शैली में दुखों से हृदय की पवित्रता लाने में सहायता मिलती है। इसलिए हम उन्हें परमात्मा की रहमत मानते हैं। ईश्वर की मर्जी स्वीकार करने में हम सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। हमेशा कल के बारे में सोचने का मतलब है ईश्वर में विश्वास की कमी। तो इस मार्ग में शिष्य को कुछ भी हासिल नहीं होगा यदि वह हर बात को विवाद का विषय बनाकर तर्क तर्क करने लगता है। गुरु में पूर्ण श्रद्धा व आज्ञा पालन अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो मस्तिष्क हमेशा विद्रोह के ख्याल में रहेगा। आध्यात्म मार्ग में त्याग जरूरी है, तभी शिष्य अपने को गुरु में ले कर सकेगा। इस मार्ग में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिन्हें गुरु सीधे शिष्य के हृदय में पहुंचाता है।
तो शब्दों में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति गुरु को शाश्वत सत्य का ज्ञान कराने के लिए विवश नहीं कर सकता। गुरु शिष्य को सत्य का ज्ञान बतौर तोहफे के तब भेंट करता है जब उसकी चेतना का विकास एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है और वो अन्य प्रकार से भी अपनी पात्रता सिद्ध कर देता है। तो शिष्य को गुरु के शरीर छोड़ने पर अपनी शिक्षा के लिए उनके उत्तराधिकारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि उसने अपना आंतरिक हृदय व पूरा व्यक्तित्व हृदय की पवित्रता द्वारा परिवर्तित कर लिया है, नहीं तो उसे अपनी शिक्षा पूरा करने के लिए गुरु के उत्तराधिकारी के पास जाना ही होगा। क्योंकि अपना शरीर अगर पवित्र कर लिया है गुरु कृपा से, तो गुरु में फनाइयत हो चुकी है, गुरु में लय हो चुका है, फिर उसे उत्तराधिकारी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। हालांकि सूफियों की अपनी एक अलग पद्धति है। एक सूफी संत अपनी सहजता व कोमलता से आसानी से पहचाना जा सकता है। सूफी पद्धति की मुख्य विशेषता उसकी स्वतंत्रता है। सूफी कभी किसी को कोई कार्य करने को विवश नहीं करता। वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा किसी को जबरदस्ती ध्यान नहीं कराता है। ध्यान एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। शिष्य के सामने दो रास्ते हैं चुनने के लिए, ध्यान का मार्ग जो कि धीमा एवं आसान है, और त्याग का मार्ग जो कि बहुत कठिन है। हर कोई त्याग के मार्ग पर नहीं चल सकता। बहुत कम लोग ही सत्य के लिए सब कुछ त्याग सकते हैं। केवल सतगुरु ही शिष्य के आध्यात्मिक पृष्ठभूमि व वातावरण को ध्यान में रखकर यह निश्चित करता है कि उसे किस मार्ग में से ले जाया जाए। जैसे एक वाद्य यंत्र से ऊंची आवाज निकालने के लिए उसको कसा जाता है, इसी प्रकार शिष्य को भी कसना पड़ता है ताकि वो बिना अधिक परिश्रम किए आसानी से इस मार्ग पर उन्नति करता जाए। अब बुजुर्ग संतों द्वारा कुछ परिवर्तित सूफी पद्धति को गोल्डन सूफीज्म या साइलेंट सूफीज्म कहा जाता है, क्योंकि इस शैली में बगैर किसी संगीत, ढोल, मजीरा या धार्मिक पुस्तकों के पठन पाठन द्वारा केवल शांत चित्त से ध्यान कराया जाता है। इसे राजयोग भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक शाही तरीका है, शाश्वत सत्य को जानने का एक सीधा व सरल मार्ग। सूफी संतों का विश्वास है कि साधना में आगे बढ़ने के लिए मस्तिष्क को पुस्तकों या प्रवचनों द्वारा अर्जित ज्ञान से पूरी तरह खाली करना पड़ेगा। बिना सतगुरु की कृपा के आप बौद्धिक ज्ञान से आगे नहीं जा सकते। प्रारंभिक दौर में गुरु अपनी तवज्जो से शिष्य को ध्यान करने में सहायता करता है ताकि उसकी शक्ति बहिर्मुखी होने के बजाय अंतर्मुखी होकर हृदय में समाये। बाद को शिष्य स्वयं करता है। ध्यान की उच्च स्थितियों में उसकी चेतना जागरूक रहती है, यद्यपि उसे अचेतन अवस्थाओं से भी गुजरना पड़ता है। तो ध्यान में विचार प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और कभी कभी कुछ समय के लिए साधक चेतना शून्य की स्थिति में भी पहुंच सकता है। अब लोगों में कुंडली जागरण के विषय में बहुत सी गलत धारणाएं हैं। कुछ लोग कुंडली को काम शक्ति से जोड़कर बतलाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यद्यपि काम शक्ति कुंडली का एक भाग है, हठ योगी सबसे पहले कुंडली जागरण की बात सोचता है, पर हमारे यहाँ की शैली में प्रथम चरण में इसके जागरण का ना कोई महत्व और ना कोई सार्थकता है। ऐसा समझा जाता है कि ये शक्ति रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में सुषुप्त अवस्था में रहती है। अब नीचे के चक्र खुलने पर इसका जागरण होता है। प्राचीन संतों ने अपनी कल्पना शक्ति से इसका स्वरूप एक कुंडली मारे सर्प के रूप में देखा, जो कि नीचे मुंह किए हुए रीढ़ के निचले भाग में पड़ा हुआ है। हमारे हृदय चक्र पर ध्यान कराया जाता है। हृदय चक्र ही सब चक्रों का राजा है। तो हृदय चक्र के खुलने पर नीचे के सारे चक्र एक एक करके अपने आप बिना किसी प्रयत्न के खुलते जाते। ऐसा होने पर शिष्य की चेतना का विस्तार होने के साथ ही उसे आनंद व अनुभूति, शांति की अनुभूति होती है। ये सब अनजाने में बिना किसी परिश्रम के ही हो जाता है। एक सन्यासी आज्ञा चक्र यानी भावों के मध्य का बिंदु पर ध्यान लगाता है
ये स्थान शुष्क है, यहाँ ध्यान करने वालों में प्रेम रस का संचार नहीं हो पाता है, पर इस मार्ग में प्रेम ही प्रमुख है। ये प्रेम का साधन है। हृदय प्रेम का केंद्र है। हृदय चक्र खुलने पर साधक सारे सांसारिक प्रलोभनों को भूल जाता है। उसका हृदय दैवीय आनंद से भर जाता है। तो बुजुर्ग संतों ने परंपरागत सिद्धांतों में आधुनिक वातावरण के अनुरूप बनाने के लिए ये परिवर्तन किए हैं। और क्योंकि हृदय प्रेम का केंद्र है, हृदय पर ही ध्यान लगाना है। हृदय चक्र खुलने पर साधक के सारे सांसारिक प्रलोभनों को भुला देना है, उसका हृदय देवी आनंद से भर देना। यही गुरजन करते हैं। धन्यवाद।